वेद शास्त्र पुराण आगम सबके प्रति लोगों की निष्ठा खत्म हो जाए, इस तरह की शिक्षा पद्धति। इनको जानने वालों को पोंगा पंडित और पाखंडी और धूर्त मार्केटिंग में मास्टर माहिर कारपोरेट मोटा मोटा तिलक लगा करके बड़े बड़े भस्म पहन करके रुद्राक्ष स्फटिक पहन करके पीतांबर पहन करके जगत गुरु धर्माचार्य हिंदुत्व के मुखौटा पहन करके और लोगों के सामने और शासन तो चाहता है कि ऐसे मेरी थैली के चट्टे बट्टे की तरह जगत गुरु लोग रहे जो मेरी नीतियों पर काम कर रहे हैं। ये लाभान्वित होने के लिए एक चित्र खिंचा लेने में गौरवान्वित होने के अनुभव करने वाले इन लोगों को आपने स्वतः स्वाभाविक कृत्य का बोध नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा शासक दीर्घजीवी हो और दीर्घ काल तक शासन करने वाला हो, ऐसी अभेद्य योजनाएं व्यवस्थाएं बना करके हमें अपने शासक को बतानी चाहिए कि इस तरह करोगे तब, और नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पार। यही आचार्य चाणक्य वगैरह करते थे, तब ने चंद्रगुप्त ने समग्र भारतवर्ष को, अखंड भारतवर्ष को स्थापित किया था। ऐसे थोड़ा होता था। जब अपने इतिहास को जानते थे कि इतिहास कहता है कि सारी भूमि मेरी है, आज मुझे भारत भूमि को बचाने में परेशानी का अनुभव हो रहा है। हमें अनुभव करना चाहिए इसका कि हम कैसे इसे सुरक्षित रखें। ये वोट वाली राजनीति में तो असुरक्षित हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, चाहे 5 ब्याह करो, चाहे 25 बच्चा पैदा करो। कानून हो गया कि सबको नौकरी करना पड़ेगा। वो कह देगा हमको नौकरी करना नहीं पड़ेगी, हमको नौकरी नहीं करना है, हम पंचर बना लेंगे, लेकिन हम नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन 10 लड़का पैदा करेंगे कम से कम। और एक तुम हो, धन बचाने के चक्कर में एक लड़का एक लड़की, इन्हीं का इंतजाम नहीं होता तो कहां से पैदा करें। तो अब करो ना। बिस्लरी के मालिक की एक ही लड़की थी, वो बोला एक ही काफी है। अंत में सारी की सारी संपत्ति बेचनी पड़ गई उसको, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था उसका, कि उसने कहा मैं इसका काम नहीं करूंगा। ये तो प्रत्यक्ष इतिहास है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे वेद उनके कहते शरीयत में है कि कम खूब संतान पैदा करो। हमारे वेद भगवान में नहीं है क्या? वेद भगवान कहते हैं हमारे ऊपर हिंदू कोड बिल लगा दिए कि हम वेद को न माने। यही तो ठगा गया हिंदू ना, यही तो ठगा गया। वैदिक संविधान जो सबसे पहले मातृदेवो भव कहता है, और तुम भारत को माता के रूप में कहते हो, लेकिन तुम खंडित माता कहते हो। भगवान वेद कहते हैं समग्र माता, खंडित माता नहीं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः इक्ष्वाकुणामियं भूमि, यह इक्ष्वाकुवंशियों की भूमि है। हमारे पुरखा पुरनिया मनु महाराज जी की भूमि है, हमारी भूमि है। इसलिए मनुस्मृति का कोड ऑफ कंडक्ट वैदिक संविधान लगेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भी अवतार लेते हैं श्री राम के रूप में, तो मातृदेवो भव पहले कहा गया, पितृदेवो भव बाद में कहा गया। इसलिए माता का प्रथम स्थान देते हुए उनके आदेश का पालन करना है। कैकेयी के आदेश पर चली गई वन में। राजा दशरथ जी चिल्लाते रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अहम राघव कैकेय्याः वरदानेन मोहितः अयोध्यायां तुमेवाद्य भव राजा निगृह्यमां। कैकेयी को वरदान देने के कारण मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, क्या करूं क्या न करूं। इसलिए तुम मुझे किंकर्तव्य विमूढ़ता के पागलपन में बंदी बना करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाओ। लेकिन पिताजी के इस आदेश का पालन भगवान श्री राम ने नहीं किया। मातृदेवो भव, मां को प्रथम वरीयता। अगर चाहे तो थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते, करेक्शन कर देते, संशोधन कर देते, जोड़ देते, काटना था ही नहीं, मातृदेवो भव था ही, आगे लिख देते किंतु पितुरनुकूलत्वे सती। लेकिन पिता अनुकूल रहेंगे तो मातृदेवो भव पितुरनुकूलत्वे, इतना और आगे लगा देते। पिता अनुकूल रहे तभी मातृदेवो भव आदेश होगा।
इतने तो करना था, लेकिन नहीं, संविधान में संशोधन करना, संविधान का पालन करना है। मैं अपने संविधान में संशोधन करूंगा तो मैं अपने श्वास प्रश्वास को रोकूंगा, क्योंकि भगवान वेद ही मेरे श्वास प्रश्वास है। भगवान के श्वास है न वेद, निश्वसित वेदास्य वेदाः। कैसे वह हमें बताता है कि हमें कैसे सोना चाहिए, कैसे जगना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पचाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और कैसे अपने को एक इकाई समझ करके सारे राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, सारे मठ की सेवा करनी चाहिए। अगर महंत है तो मालिक बन करके आप क्या सेवा कर पाएंगे? इसीलिए योद्धा जो होते थे, सम्राट युद्ध में चलते थे, आगे लोगों को चलाते थे हौसला अफजाई करने के लिए। पिता का पुत्र ही युवराज होता था और युवराज ही सेनापति होता था, और सेनापति को जाना होता था संघर्ष करने। ये सिद्धांत है, यही परंपरा है राजतंत्र, भारतीय परंपरा है। उसे कोई प्रलोभन नहीं कर सकता। समग्र भूमंडल का वही जो गोल्ड मेडल तो है, सबके लिए है, लेकिन जो बढ़िया नंबर लाएगा उसी को गोल्ड मेडल मिलेगा। समग्र विश्व का वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो उस फैमिली का मुखिया भी तो कोई होगा। मुखिया ऐसे व्यक्ति को बनाइए पूरे विश्व के अंदर जिसने सर्वाधिक जनहित का काम किया हो, लोकहित का काम किया हो। अरे भाई, जब लोकतंत्र है तो फिर राज्यपाल की क्या जरूरत है, राज्य मंत्री की क्या जरूरत है, राज्यसभा की क्या जरूरत है, फिर राजनीति की क्या जरूरत है? भाई, जब लोक नीति बनाइए, आप राजनीति क्यों बनाते हैं? लोकतंत्र है तो लोक नीति बनाइए, राजनीति बनाने की क्या आवश्यकता है? लोक नीति तब बनेगी जब जनता का पहले ही मताकलन हो जाएगा, उसका भाव ले लिया जाएगा कि कौन व्यक्ति कैंडिडेट बने, तब लोग चोरी करने से और पार्टी का पैसा खाने से और रुपया दे करके वोट, रुपया दे करके फेवर में करने वाला तो क्या करेगा? वही करेगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, और क्या करेगा? कोई प्रलोभन दे करके अगर तुम अपने पक्ष में रखोगे तो रामचरितमानस जलाया ना, भाजपा से हटने के बाद रामचरितमानस जलाया, क्योंकि उसको अपने एजेंटे से वोट बैंक बनाना था।